सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए काबिल में है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल है। एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों के पंजे से आज़ाद हुआ था। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को जश्न आज़ादी मनाया जाता है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसे मुल्क का कानून मुरतब करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसे 26 नवंबर और 1949 को कबूल कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को तमाम अरकान ने इस पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह दस्तूर आइन नाफिज करके पहला जश्न जमहूरिया मनाया गया। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को जश्न जमहूरियत मनाया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, जश्न मनाने का ये दिन कोई 1-2 उंगली कटाकर नहीं मिला है, कोई साल 2 साल एहतजाज करके नहीं मिला है। अगर आप 1857 से भी तारीख का हिसाब लगाए तो 90 साल की तवील जंग आज़ादी और बेशुमार जानों के नजराने पेश करने के बाद जश्न आज़ादी का ये दिन मैसर हुआ और इसी दौरान जुल्म और बर्बरियत की एक तवील दास्तान लिखी गई, जिसका हर सफा हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून से लथपथ है। आज़ादी के जज्बे के साथ सर पर कफन बांधे अपनी तहजीब की बका और वतन अजीज की आज़ादी की खातिर अंग्रेज फौज की तोपों और गोलियों के आगे सीने सिफर होने में मुसलमान सफ़े अव्वल में थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज़ादी के बाद हिंद के रोशनी में हिंदुस्तान को एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क तश्कील दिया गया, जिस चुनांचे दस्तूर के इब्तिदाई में साफ लफ्जों में ये लिखा गया है कि हम हिंदुस्तानी आवाम तजवीज़ करते हैं कि हिंदुस्तान को एक जमहूरी मुल्क की हैसियत से वजूद में लाया जाए। हर शहरी के लिए सियासी और समाजी और माशी इंसाफ हासिल हो, ख्यालात और इज़हार राय की आज़ादी हो, हर शख्स के इंफरादी तशख़्ख़ुस और एहतराम को यकीनी बनाया जाए और मुल्क की सालमियत और यकजहती को कायम दायम रखा जाए। सामईन इकराम, अलगज़ 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ के दस्तूर में तमाम फिरके और मजहब के लोगों को यकसा हुकूक दिए गए और मुल्क की तरक्की के लिए आइन की बालादस्ती और कानून के हुक्मरानी जरूरी है। इसीलिए आए हम अहद करते हैं कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और कानून के हुक्मरानी के लिए हमें जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी हम उससे गुरेज नहीं करेंगे। लिहाजा इस अशार के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। मजहब नहीं